हैं आप लोग। आजकल लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग तो घर में बहुत मस्ती करते होंगे। तो सेशन भी नहीं स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से आप लोग का पढ़ाई हैम्प हो रहा है। तो पढ़ने वाले भी घर के अंदर और पढ़ाने वाले भी घर के अंदर। तो क्यों ना हम लोग ऑनलाइन वीडियो के द्वारा कुछ पढ़ाई करें, जिसमें हम आपको कुछ वीडियोस के द्वारा पढ़ाएंगे। आप लोग सीखेंगे, समझेंगे और कुछ होमवर्क भी कर लेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर होगा, हिंदी वर्णमाला। ये तो आप लोग शुरू से भी पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी जो आपको हम दे रहे हैं ये वो 4-5 क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आज का पाठ है आपका हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये सब जानेंगे आप। कुछ लिखकर आपको हम चार्ट पेपर पर दे रहे हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसकी सहायता से भी आप पढ़ सकते हैं इसे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण किससे कहते हैं? तो वर्ण की परिभाषा जो है वह है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज से होता है वर्ण। अब यहाँ देखेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा का मतलब है यहाँ भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आप जाने वर्ण की परिभाषा। अब जानेंगे हम वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वह है वर्णों को जब व्यवस्थित समूह बनाते हैं, वर्णों का जब व्यवस्थित समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक को स्वर कहते हैं और दूसरा जो है वह व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला हो गया स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम जानेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो स्वर कहते हैं, स्वर वह वर्णों का समूह है जिसको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो कि आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, जिसको छोटी ई, बड़ी ई भी कहते हैं। हर्ष उ, दीर्घ उ, जैसे छोटी उ, बड़ी उ। री, ए, ऐ, ओ और औ। अंग और अह भी है, जिसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह अंग का अनुस्वार के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और अह को विसर्ग के लिए। तो इसको अलग रखा गया है, जिसको कहते हैं अयोगवाह। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन वह वर्णों का समूह है जिसको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। मतलब वर्ण जो है उसमें व्यंजन में वर्णों का जो समूह है उसको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। मतलब व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, उसको बोलने के लिए हम स्वर की मदद से ही उसको बोल सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। अब यहाँ पर क वर्ग,
चवर्ग तो आपने पढ़ा है इससे पहले। अब यहाँ पर हमने उसको भी लिखा है और आप देख सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, थवर्ग और फवर्ग। इन सारे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब मुंह के कई अंग के सहायता से इन वर्णों को, व्यंजनों को बोला जाता है। उसके बाद य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन में रखा जाता है। और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब ये है कि जब ये शब्द हम बोलते हैं तो मुंह में अंगों का घर्षण होता है जिससे ऊष्मा पैदा होता है, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है। इसके अलावे 4 संयुक्त व्यंजन भी है जिसको अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है वह 4 हैं। इस तरह से आज आपने जाना वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वरों की संख्या, व्यंजन, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों के प्रकार, अयोगवाह, इन सारी चीजों की जानकारी आज आपको हुई। इसके बाद आता है आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उससे संबंधित कुछ यहाँ आपको अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और जब आप स्कूल आएंगे, आपका स्कूल खुलेगा सब ठीक होने के बाद, तो आपके उस विषय से संबंधित अध्यापक या आपके सब्जेक्टिव टीचर जो होंगे वह आपका ये असाइनमेंट, उत्तर पुस्तिका, जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप पूरी तरह से कंप्लीट करके लाएंगे। अपने मम्मी पापा की मदद से, अपने भाई बहनों की मदद से इसे आप कंप्लीट करेंगे और लेकर आएंगे, जिसको आपके टीचर इसको चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।